बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परिंदों को दिए जाने वाले 3 सदक़े हैं जो कि ज़िंदगी से 3 बड़ी परेशानियों और मसलों को ख़त्म कर देते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रहम करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला रहम करता है। अहले ज़मीन पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। कायनात में मौजूद तमाम मखलूक अल्लाह की मखलूक हैं और तमाम मखलूक को अल्लाह ने अपना कुंबा फरमाया है। और मज़कूरा हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है कि अल्लाह की ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक पर रहम करना चाहिए और साथ में यह भी बतलाया कि अल्लाह ताला रहम करने वालों पर रहम फरमाता है। नाज़रीन, अगर लोगों के जहन में यह सवाल ज़रूर आता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं और जितने काबिल हैं उस हिसाब से हमें कामयाबी, रिज़्क और दौलत नहीं मिलती, जबकि हमसे कमतर काबिलियत वाले लोग जो कि हमारे जितनी मेहनत भी नहीं करते, उन्हें न सिर्फ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दौलत और रिज़्क हासिल होता है बल्कि वह हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। हम लोग छोटे घर या फिर किराए के घर में रहते हैं और बाइक पर सफ़र करते हैं, जबकि उन लोगों के पास बड़े बड़े घर, कोठियाँ आ चुकी हैं और वह गाड़ियों में सफ़र करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह का इरशाद मुबारक है कि दौलत सखावत में पोशीदा है, जबकि लोग उसे मेहनत में तलाश करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप काम या दौलतमंद होने के लिए मेहनत ना करें। मेहनत करना तो सुन्नत है, लेकिन इस चीज़ को भी हमेशा याद रखें कि सिर्फ मेहनत करने से दौलत नहीं मिलती। अगर सिर्फ मेहनत करने वाले बल्कि सख्त मेहनत करने वाले को दौलत मिलती तो मज़दूर से ज़्यादा मेहनत दुनिया में कोई और शख्स नहीं करता। अगर सिर्फ मेहनत से दौलत मिलती तो दुनिया में मज़दूर से ज़्यादा अमीर कोई शख्स ना होता। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको उतनी दौलत और कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती जिसके आप हकदार होते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो में हमारे साथ बने रहे। आगे हम आपको बताते हैं कि वो कौन से परिंदे हैं और उन्हें क्या सदका करना है और किस तरह से करना है, जिससे आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी, रिज़्क की तंगी कैसे दूर होती चली जाएगी और आप दिन ब दिन दौलतमंद होते जाएंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, परिंदों को दिए जाने वाला पहला सदका रिज़्क की तंगी को ख़त्म कर देता है। इस सदक़े को देने वाला कुछ ही दिनों में दौलतमंद हो जाता है और इसको ज़िंदगी में कभी भी रिज़्क और दौलत के हवाले से कोई परेशानी नहीं रहती। नाज़रीन, जबकि परिंदों को दिए जाने वाले दूसरे सदक़े को देने से दुआएं कबूल होने लगती हैं, जबकि तीसरे सदक़े को देने से इंसान पर नाजिल हुई बलाएँ टल जाती हैं और इंसान हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से महफूज हो जाता है। तो मोहतरम नाज़रीन, परिंदों को यह तीनों सदक़े किस तरह दिए जाते हैं और इनको देते वक्त आपने किस किस बात का ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कुरान पाक हमें बताता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ऐसे नबी थे जो कि ना सिर्फ जानवरों और कीड़े मकोड़ों की ज़बान समझ सकते थे बल्कि आप इनसे बातचीत भी किया करते थे। लेकिन अगर हम वली अल्लाह और अल्लाह ताला के नेक बंदों की बात करें तो हमें बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बुज़ुर्ग नज़र आते हैं जो कि ना सिर्फ परिंदों, जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि बाबा फ़रीद भी चिड़ियों और दूसरे परिंदों से बातचीत किया करते थे। एक बार एक किसान बाबा फ़रीद के पास आता है और आकर अर्ज़ करने लगा कि बाबा फ़रीद, वक्त गुज़रने के साथ साथ हर साल मेरे हालात बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। हर साल मेरे मसलों और परेशानियों में इजाफ़ा होता जा रहा है। मैं सख्त रिज़्क की तंगी का शिकार हो चुका हूँ। मेरे घर दौलत और पैसा नहीं आते। मैं सख्त मेहनत करता हूँ, खेतों में दिन रात एक कर देता हूँ, लेकिन मेरी फ़सल अच्छी नहीं होती, जबकि मुझसे कम मेहनत करने वाले किसानों की फ़सलें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही हैं। मैं जो दुआ करता हूँ मेरी कोई दुआ भी कबूल नहीं होती। बाबा फ़रीद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या किसी ने मुझ पर कुछ करवा रखा है या मेरी किस्मत ही ऐसी है। किसान की बात सुनने के बाद बाबा फ़रीद कहते हैं कि 3 किस्म के सदक़े हैं
جو کہ پرندوں کو دیے جاتے ہیں۔ ان صدقوں کو ہر غریب اور امیر آسانی سے دے سکتا ہے۔ پرندوں کو دیے جانے والا جو پہلا صدقہ ہے وہ کوے اور چیل کو دیا جاتا ہے۔ کوے اور چیل کو دیا جانے والا یہ صدقہ انسان پر آئی تمام بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اور اگر کسی نے جادو ٹونا یا عملیات کروائے ہیں تو یہ بھی بے اثر ہو جائیں گے، اور اس صدقے کو دینے سے ہر قسم کی بندش کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد انسان کی ترقی اور کامیابی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اسلام ہمیں بلاؤں کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں آسمان سے سب سے زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، لیکن عام دنوں میں بھی آسمان سے بلائیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ عام دنوں میں مغرب کی اذان کے بعد آسمان سے بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ فجر کی اذان ہونے تک آسمان سے نازل ہوتی رہتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی لے کر آتی ہے، جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ رزق کی تنگی اور غربت لے کر آئی ہوتی ہیں، جبکہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماریاں یا دوسری مصیبتیں اور پریشانیاں لاتی ہیں۔ کوئی بلا جب کسی شخص پر سوار ہو جاتی ہے تو وہ بلا اپنے ساتھ جو بھی مصیبت اور پریشانیاں لے کر آئی ہوتی ہیں وہ تمام اس شخص کی زندگی میں آنے لگتی ہیں، جیسا کہ اگر وہ بلا اپنے ساتھ غربت لے کر آئی ہے تو وہ شخص غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا۔ اس کے باوجود وہ لاکھ محنت کر لے، کبھی بھی اس کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک وہ بلا اس سے دور نہ ہو جائے۔ کوا ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ چالاک، شاطر اور موقع پرست ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کوے کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوے کو قتل کر دینے کا حکم دیا ہے جس کے سر پر سفید دھاریاں موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ کوا ہر اس مخلوق کو دیکھ سکتا ہے جسے انسان نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح ہندو مذہب میں بھی کوے کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جب کوئی ہندو مر جاتا ہے تو ایک رسم کی جاتی ہے جسے سرات کی رسم کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ کوئی بھی شخص مر جاتا ہے تو مرنے والے کی روح اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتی جب تک کوے کو کھانا نہ کھلایا جائے، اور اسی رسم کو سرات کی رسم کہا جاتا ہے۔ ہندو مرنے والے کی طرف سے کوے کو کھانا کھلاتے ہیں، جس کے بعد ہندو یہ مانتے ہیں کہ کوا مرنے والے کی روح کو اپنے ساتھ اس دنیا سے لے کر چلے جاتے ہیں۔ یعنی پھر چاہے اسلام ہو یا دوسرے جتنے بھی مذاہب ہوں، تمام مذاہب یہ مانتے ہیں کہ کوا کوئی معمولی پرندہ نہیں ہے۔ اصل میں کوے کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان پر نازل ہونے والی بلاؤں کو اس انسان سے ٹال سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی شخص پر بہت زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس کے بنتے کام بگڑنے لگتے ہیں، اس کا کوئی بھی کام نہیں بن رہا ہوتا، یا طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں اس پر آتی جا رہی ہوتی ہیں، تو اہل نظر بزرگوں کی جانب سے ایسے شخص کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کووں کو کھانا کھلائے، تاکہ اس شخص پر نازل ہوئی بلائیں کوے اپنے ساتھ لے جائیں، جن کے بعد اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوے اور چیلوں کو صدقہ دینے کا ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بازار سے تقریباً ایک مٹھی بھر گوشت کے چھچڑے لے آنے ہیں۔ ان چھچڑوں کو آپ نے پہلے اپنے گھر میں لے کر آنا ہے، تاکہ گھر میں اور آپ پر جتنی بھی بلائیں موجود ہوں وہ تمام کی تمام بلائیں اس گوشت کے چھچڑوں پر سوار ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے ان گوشت کے چھچڑوں کو پکڑنا ہے اور 7 بار اپنے سر سے وار لینا ہے، اور اس کے بعد گھر سے باہر لے جا کر کسی ایسی جگہ پر انہیں پھینک دینا ہے جہاں پر کوے اور چیلیں انہیں کھا سکیں۔ جیسے ہی کوے یا چیلیں آ کر ان گوشت کے چھچڑوں کو کھا جائیں گی، آپ کے سر پر جتنی بھی بلائیں تھیں وہ تمام کی تمام آپ پر سے ہٹ جائیں گی، جس کے بعد آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے جا رہے تھے، جتنی بھی پریشانیاں ان بلاؤں کی وجہ سے آ رہی تھیں، وہ تمام ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کسی نے بندش کروائی تھی تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی، جس کے بعد آپ کے تمام رکے ہوئے کام یا ایسے کام جو بن نہیں رہے تھے وہ ایسے بننے لگیں گے جیسے بننے کا حق بنتا ہے۔ لیکن کوے اور چیلوں کو صدقہ دیتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس صدقے کو ایک مہینے میں بس ایک ہی بار دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ پرندوں کو دیے جانے والا جو دوسرا صدقہ ہے وہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے دیا جاتا ہے۔ اس صدقے کو دینے سے ہر قسم کے رزق کی تنگی اور
तंग दस्ती का खात्मा हो जाता है और घर में दौलत और पैसा आने लगते हैं। यह सदका चिड़ियों को और ऐसे परिंदों को दिया जाता है जो कि शिकारी परिंदे नहीं होते, यानी सिर्फ दाना चुनते हैं, दाना ही खाते हैं, किसी दूसरे परिंदों का शिकार नहीं करते, जैसे कि चिड़िया हो गई या दूसरे जितने भी ऐसे परिंदे हैं। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि चिड़िया वाहिद ऐसा परिंदा है जिन्हें मैंने कभी भी रात को भूखा सोता नहीं देखा, और उसकी दो वजूहात हैं। उसकी पहली वजह है चिड़िया का अल्लाह ताला पर मजबूत तवक्ल। चिड़िया घोंसले से निकलते वक्त यह भरोसा और यकीन रखती है कि जिसने आज के दिन मुझे ज़िंदगी अता की है वह आज के दिन का रिज़्क भी मुझे ज़रूर अता फरमाएगा। जबकि दूसरी वजह यह है कि चिड़िया अपने घोंसले से निकलते वक्त सुबहान अल्लाह का विर्द करती है। सुबहान अल्लाह ज़ुबान पर जितना हल्का है तराजू में उतना ही भारी है। सुबहान अल्लाह की फ़जीलत जानने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि इस जहान में जितनी भी मखलूक़ें हैं उन्हें सिर्फ़ सुबहान अल्लाह के सदक़े रिज़्क अता फ़रमाया जाता है। बाबा फ़रीद का कहना था कि इन दोनों चीज़ों के चलते ही आज तक कोई चिड़िया रात को भूखी नहीं सोई, और जो शख्स भी फिर चिड़िया को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है तो चिड़िया इसके लिए भी दुआ करती है, और अल्लाह ताला इन बेज़बान जानवरों की दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। जिसके बाद ऐसा शख्स जो चिड़िया को दाना और पानी डालता है, अल्लाह ताला कभी भी उस शख्स पर गुर्बत नहीं आने देते। वह जितनी ख्वाहिश करता है अल्लाह ताला इससे कहीं ज़्यादा दौलत इसे अता फरमा देते हैं। इसलिए अगर रिज़्क और दौलत की तंगी से बचना चाहते हो और बहुत ज़्यादा दौलतमंद बनना चाहते हो तो इस चीज़ को अपना मामूल बना लो कि रोज़ाना सुबह उठकर चिड़िया और परिंदों को दाना और पानी ज़रूर डालो। जबकि परिंदों को दिए जाने वाला जो तीसरा सदका है वह ख़ास दुआओं की कबूलियत के लिए है। अगर किसी शख्स को ऐसे लगता है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं होती या इसकी कोई बहुत ही बड़ी हाजत है जिसे वह अल्लाह ताला से कबूल करवाना चाहता है तो उस शख्स को चाहिए कि वह कबूतरों को दाना और पानी डालना शुरू कर दे। इसकी न सिर्फ दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी बल्कि इस शख्स की जो भी हाजत है फिर वह हाजत जितनी भी मर्ज़ी बड़ी ही क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला उसकी हर हाजत भी पूरी हो जाएगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह का इरशाद मुबारक है कि कबूतर वो परिंदा है जो न सिर्फ अल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार करता है बल्कि अल्लाह के जितने भी नेक बंदे, जितने भी वली अल्लाह गुज़रे हैं उन तमाम से भी मोहब्बत करने वाला परिंदा है। यही वजह है कि जितनी भी पाक और मुक़द्दस जगह है, फिर चाहे मक्का हो या मदीना या अल्लाह के नेक बंदों के मज़ार, आपको तमाम जगहों पर बहुत ज़्यादा तादाद में कबूतर नज़र आते हैं। यह चीज़ कबूतरों की फितरत का हिस्सा है कि जैसे ही रात के वक्त फिर चाहे कबूतरों की आँख खुले तब भी वह अल्लाह को याद करते हैं, और जैसे ही वह दिन को उठते हैं तो दिन को उठने के बाद सबसे पहला काम वह यही करते हैं कि वह अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला को पुकारते हैं। यही वजह है कि जो शख्स भी कबूतरों को सदका देता है, कबूतरों को दाना और पानी डालता है, कबूतरों से मोहब्बत करता है, इंशाअल्लाह ताला उस शख्स की दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए अगर आप पर हर वक्त मुसीबतें और परेशानियां आती रहती हैं तो आप शिकारी परिंदों यानी कौवे और चील को सदका दें बताए गए तरीके से। और इसी तरह अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आप चिड़िया को सदका दें, और अगर आप अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं तो कबूतरों को सदका दें। मोहतरम नाज़रीन, अगर आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।